छावा मूवी रिलीज होने के बाद जिस तरह से पूरे देश भर में मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान सामने आ रहे, मुसलमानों के खिलाफ नई नई तरह की चीजें सामने आ रही। कभी अबू आसिम आजमी को महाराष्ट्र क्षेत्र से पूरे क्षेत्र के लिए जो है उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, कभी महाराष्ट्र के अहल्या नगर में मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात होती है, तो कभी नीतीश राणा कहते हैं कि औरंगजेब के कब्र को तोड़ देना चाहिए, मिट्टी में मिला देना चाहिए, तो कभी मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात सामने आती है। बहुत सारे लोग जो है जानते हैं कि जिस तरह से शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसको किसी धर्म विशेष से जोड़कर देख रहे हैं। अगर आप धर्म विशेष से जोड़कर देख रहे हैं तो मराठा आर्मी के अंदर तकरीबन 60,000 मुस्लिम सिपह सालार थे, 60,000 मुस्लिम फौज थे। और आप अगर औरंगजेब को मुसलमानों की लड़ाई से जोड़कर देखते हैं तो वहां भी तकरीबन 31% हिंदू सेना थे और 31% हिंदू औरंगजेब के लिए मराठा के खिलाफ लड़ रहे थे और 60,000 मुसलमान मराठा की तरफ से औरंगजेब के खिलाफ लड़ रहे थे। वो लड़ाई ना ही किसी विशेष समुदाय की थी, ना ही वो लड़ाई किसी विशेष धर्म की थी, क्योंकि अगर विशेष धर्म की लड़ाई होती तो शिवाजी महाराज की तरफ से मुसलमान नहीं लड़ रहे होते, और अगर विशेष धर्म की लड़ाई औरंगजेब लड़ रहे होते तो वहां पर 30% हिंदू शिवाजी महाराज के खिलाफ नहीं लड़ रहे होते। आपको बता दें कि यह लड़ाई सल्तनत की थी, यह लड़ाई मादरे वतन की थी, यह लड़ाई भारत की थी। यह लड़ाई भारत की जरूर थी, मगर इस लड़ाई में धर्म का एंगल बिल्कुल भी शामिल नहीं था। आपको बता दें कि शिवाजी महाराज के आर्मी में कई एक मुस्लिम नाम थे जिन्होंने शिवाजी महाराज का एतमाद हासिल किया था और लगातार उनके कहने पर औरंगजेब के खिलाफ लड़ते थे, जिसमें जो है सिद्दी हलाल का नाम शामिल है, दरिया सारंग का नाम शामिल है, इब्राहिम खान का नाम शामिल है, दौलत खान का नाम शामिल है और मदारी मेहतर का नाम शामिल है। ये तमाम बड़े सिपह सालार रहे हैं औरंगजेब के खिलाफ मराठा की तरफ से और शिवाजी महाराज की आर्मी में शामिल थे और औरंगजेब के खिलाफ लड़ रहे थे। तो दूसरी तरफ औरंगजेब की तरफ से जो हिंदू लड़ रहे थे शिवाजी महाराज के खिलाफ, उसमें मिर्जा राजे का नाम शामिल है, राजा जसवंत सिंह का नाम शामिल है, राजा राम सिंह का नाम शामिल है, कुंवर रूप सिंह का नाम शामिल है, राजा छत्रसाल का नाम शामिल है, राजा भगवंत दास का नाम शामिल थे। ये तमाम जो नाम आपको मैंने गिना दिए, ये तमाम लोग अपने सल्तनत की लड़ाई कर रहे थे, अपने एम्पायर को आगे बढ़ाने की लड़ाई कर रहे थे। फिर उसके बाद जिस तरह से शिवाजी महाराज के देहांत के बाद फिर उसके बाद संभाजी महाराज ने लगातार मुगल के खिलाफ लड़ाई का जो अभियान शुरू किया, उस अभियान में संभाजी महाराज ने तकरीबन 4-5 ऐसे मुस्लिम नौजवानों को या ऐसे कमांडर को चुना था जो धार्मिक तरीके से मुसलमान थे मगर लड़ रहे थे संभाजी महाराज की तरफ से, जिसमें जो है कई एक नाम शामिल है, जिसमें संभाजी महाराज की तरफ से जो मुस्लिम कमांडर लड़ रहे थे उसमें मूसा खान का नाम शामिल था, सिद्दी मिस्री का नाम शामिल था, इब्राहिम खान मियाना का नाम शामिल था, हुसैन खान मियाना का नाम शामिल था। अब आपको बताते हैं कि ये जो लड़ाई थी, इस लड़ाई के बीच जो है मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए जा रहे हैं, मुसलमानों को मुगलिया से जोड़कर न जाने किस तरह की घटिया घटिया बातें की जा रही है। मगर आपको बता दें कि जिस तरह से छावा मूवी देखने के बाद मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान सामने आ रहे हैं, मुसलमान इबादत गाहों के सामने जाकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, तो आपको कुछ अपडेट बताते हैं। शिवाजी कि जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलिया सल्तनत के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी, 7 से 8 बड़ी लड़ाइयाँ हुई, कुछ लड़ाई में उनको जीत हासिल हुई, कुछ लड़ाई में ट्रीटी उनको साइन करना पड़ा, और जिस तरह से संभाजी महाराज औरंगजेब के खिलाफ लड़े तो उस लड़ाई तकरीबन 6 से 7 लड़ाई हुई। कई एक लड़ाई में जो है उनको भी ट्रीटी साइन करनी पड़ी और कई एक लड़ाई में उनको फतह हासिल हुई। आपको बता दें कि शिवाजी महाराज को मुसलमानों से बहुत लगाव था और 4 ऐसे नाम हैं मुसलमानों के, ऐसे सूफी सेंट है या कह सकते हैं कि अल्लाह के बंदे हैं जिस पर लगातार शिवाजी महाराज को उस जमाने में भी भरोसा था और हर एक जंग से पहले उनसे जो है उनका ब्लेसिंग लेने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके घर जाते थे, उनके श्राइन में जाते थे, उनके खानका जाकर उनका जरूर आशीर्वाद लेते। कुछ नाम है जिस नाम का तस्करा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग बिना इतिहास पढ़े जिस तरह से शिवाजी महाराज को किसी विशेष समुदाय का बता रहे हैं, तो उनको यह जानना जरूरी है कि शिवाजी महाराज एक सल्तनत की लड़ाई लड़ रहे थे और उस सल्तनत में मुसलमान भी शामिल थे जो शिवाजी के तरफ से औरंगजेब के खिलाफ लड़ रहे थे। कुछ नाम आपको
आपको बताता हूं और बताता हूं कि जब भी लड़ाइयां होती थी तो किस तरह से शिवाजी महाराज उनके पास जाकर उनकी ब्लेसिंग्स लिया करते थे। आपको बता दें कि इतिहास में 3 ऐसे बड़े नाम सामने आए हैं जो मुस्लिम थे, जो सूफी सेंट थे और उसके पास शिवाजी महाराज जाते थे और उनसे ब्लेसिंग लेते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे और उनके सामने आशीर्वाद लेने के लिए हमेशा जाते थे। 3 नाम बड़े महत्वपूर्ण है और जिसका लगातार जिक्र जो है इतिहास के पन्नों में आया है। पहला नाम है हजरत बाबा याकूत बीजापुर, दक्कन के रहने वाले थे और शिवाजी महाराज जब भी दक्कन की तरफ जाते थे और जब भी उनका उस तरफ से गुजर होता था तो शिवाजी वहां पर जाकर उनकी ब्लेसिंग्स लेते थे, बीजापुर में जाकर उनकी ब्लेसिंग्स लेते। तो दूसरा जो नाम है वो नाम है हजरत शेख याकूत केलोशी, जो महाराष्ट्र के थे और महाराष्ट्र में जब उनका जहां पे श्राइन था और उनसे जब शिवाजी महाराज मिलने जाते थे तो हर एक जंग से पहले उनका आशीर्वाद लेते थे, उनसे मशवरा करते थे और उसके बाद किसी जंग की तैयारी करते थे। फिर उसके बाद एक और नाम सामने आता है हजरत कमर अली दरवेश। इनका भी नाम जो है शिवाजी के साथ लगातार जोड़ा गया है और शिवाजी महाराज जब भी लड़ाई करने जाते थे तो इनकी भी ब्लेसिंग्स लेते थे और इनका भी नाम सामने आता था। आपको बता दें कि शिवाजी महाराज एकदम सेकुलर सोच के थे और इसी वजह से उनकी आर्मी में मुसलमान भी उतना ही थे, सिख भी उतना ही थे और हिंदू भी उसी हिसाब थे। ना ही किसी को धार्मिक वजह से उनको अपने आर्मी में बड़ा पोजीशन दिया गया था, बल्कि उनकी काबिलियत को देखते हुए उनके आर्मी में बड़ा पोजीशन दिया जाता था। तो जो लोग छावा मूवी देखकर मुसलमानों के खिलाफ जो है नफरत बातें कर रहे हैं, अपमानजनक बातें कर रहे हैं, आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं, उनको शिवाजी महाराज की जीवनी जरूर पढ़नी चाहिए, मराठा फोर्सेस की जीवनी जरूर पढ़नी चाहिए और इतिहास पढ़कर मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से आपत्तिजनक बयान दिए जा रहे हैं उस पर जरूर उनको सोचना चाहिए। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।